3 महीने में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के फर्स्ट पेपर को किस तरीके से प्रिपेयर करें, उसके लिए क्या प्रभावी रणनीति होनी चाहिए, मुझे फर्स्ट पेपर को कितना टाइम देना चाहिए, क्या 3 महीने में मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा, ये सब जो क्वेश्चन है इन सब क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आज का वीडियो इसी के लिए है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हम किस तरीके से प्रभावी रणनीति का उपयोग करते हुए उसको आसानी से कर सकें। मात्र 3 घंटे आपको पढ़ना है और आपका पूरा का पूरा 3 महीने के अंदर आपका फर्स्ट पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। पेपर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ये थोड़ा सही रहेगा। लेकिन अगर मैं साइंस की बात करूं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की बात करूं या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स वालों की बात करूं तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे कि उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इतनी अच्छी नहीं होती है। तो हम मतलब सभी इतने सारे सब्जेक्ट है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, रीजनिंग भी है, तो इन सब को हम किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि सब चीज़ों को मैनेज करके हमें चलना पड़ेगा। सिर्फ फर्स्ट पेपर को ही हम 5-10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं इफ़ेक्टिव टाइम टेबल जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मेन चीज़ है आपके फर्स्ट पेपर में सिलेक्शन की, जो कि आपके नंबर इंक्रीज़ करवाती है, वो है हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, हर रोज़ का 1 महीना तक आपको 2 घंटे पढ़नी है आपको हिस्ट्री, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन अगर मान के चल रहे हो, 30-31 जो भी है, तो आपके हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो इतने ही है। एक टॉपिक आप 2 घंटे के अंदर उसको आराम से कर सकते हो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो नेक्स्ट डे उसका दूसरा पार्ट पढ़ सकते हो, ठीक है, उसमें इतनी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग का जो, जैसे आपने आज से ही तैयारी स्टार्ट की है, तो स्टार्टिंग का जो मंथ है उसमें आप 2 घंटे पढ़िए हिस्ट्री। 2 घंटे आप हिस्ट्री को दीजिए और इसके हैंड रिटन नोट्स बनाइए। आप उसकी कॉपी बनाइए, कॉपी के अंदर नोट्स लिखिए, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसको वहीं अंडरलाइन कीजिए। इस तरीके से कीजिए, रेडीमेड पे भरोसा मत कीजिए। जो भी आपके पास है उनको आप अपने हाथों से बना के तैयार करिए। आप यूट्यूब वगैरह अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म की हेल्प ले सकते हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बात करते हैं फर्स्ट महीने में, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग का जो 1 मंथ है उसमें 2 घंटे आपको हिस्ट्री देनी है और 1 घंटा आपको देना है स्कूल मैनेजमेंट का, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट और हिस्ट्री दोनों में ही 15+15 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से बेस बन जाएगा। 1 महीना आपके पूरे नोट्स बन जाएंगे, आप उसको रोज़ रिवाइज भी कर पाओगे, क्योंकि इतना ही मैटर। जैसे आपने एक दिन महाराणा प्रताप पढ़ा, उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो दूसरे दिन आपको पढ़ोगे तो 5 मिनट में वो रिवाइज भी हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब आप उसको अच्छे से कर लोगे। सेकेंड मंथ में क्या करो भाई, फर्स्ट मंथ में आपका हो गया हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट के मोस्टली क्या सारे ही टॉपिक आपके हो जाएंगे, अगर 30 दिन रेगुलर आप इसको फॉलो करोगे। साथ ही साथ अपने खुद के नोट्स बनाइए, इस तरीके से नोट्स बनाइए कि आप जब रिवीजन करें तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। पूरा का पूरा पोथी पाना उसके अंदर नहीं उतारना है आपको, वो आपको शॉर्ट तरीके से उसको देख लेना है। बात करें दूसरे महीने में क्या करें मैम, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, आराम से उसको तैयारी कर सकते हो। सेकेंड मंथ में आप बाकी भाई 3 घंटे आप दे रहे थे, अभी भी आपको 3 घंटे ही देने हैं। 3 घंटे में आप 1 घंटे अपनी साइंस और मैथ को दे दीजिए, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, क्योंकि उनके लिए ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा कि ये क्वेश्चन उनके ज़्यादा बन जाएंगे। और साइंस और मैथ अगर आप कर रहे हो तो साइंस और मैथ के लिमिटेड टॉपिक है, आपको 9th और 10th के टॉपिक पढ़ने हैं। वो जो टॉपिक है उनको आपको अच्छे से एक्सरसाइज कर लेनी है। जैसे 1 घंटा आप दे रहे हो तो आप उस 1 घंटे में 15 दिन साइंस पढ़ो और 15 दिन क्या करो, मैथ पढ़ो। 15 दिन साइंस पढ़ोगे, जो पर्टिकुलर जेनेटिक्स का टॉपिक है, वैसे बायोलॉजी वालों को ये पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिजिक्स के जो 9th-10th के चैप्टर है वो थोड़े से पढ़ लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 1 घंटे आप साइंस मैथ को दे रहे हो, वो भी 15-15 दिन के उसमें। बाकी टाइम आप किसको दो, बाकी टाइम आप जैसे हिंदी और इंग्लिश करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो हिंदी और इंग्लिश में आपको पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। जैसे अगर मैं हिंदी में आपको बात करूं तो वही 15-15 दिन का रख लो, इसमें 2-2 आपके हो जाएंगे। जैसे 15 दिन आप हिंदी को दे रहे हो तो 15 दिन हिंदी को दे रहे हो, उसमें आप संधि बहुत अच्छे से तैयार कर लो, उपसर्ग बहुत अच्छे से तैयार कर लो,
प्रत्यय बहुत अच्छे से तैयार कर लो, समास अच्छे से तैयार कर लो, बस हो जाएगा आपके, क्योंकि इसी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आपके आते हैं। 5 में से 5 आपके पूरे सही होने के चांसेस होते भी कम है, लेकिन जो हम कर सकते हैं, संधि का क्वेश्चन फिक्स है, आप देख लेना पेपर, संधि आएगी तो आप संधि को बहुत अच्छे से कर लो, डीप में कर लो कि आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। उपसर्ग पढ़ते हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, पर कई बार वो हमारे क्वेश्चन वहाँ पे हमारे गलत हो जाते हैं, तो इसलिए उस पर ध्यान दो। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में डिटर्मिनेट अच्छे से कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ एक्टिव और पैसिव, कन्फर्म है क्वेश्चन आता है एक्टिव पैसिव से, और बिल्कुल ठीक आता है, ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है। एक्टिव पैसिव आप कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप वहाँ पे प्रिपेयर कर लो, और ज़्यादा कोई चीज़ें आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आपने इतने साल से पढ़ाई कर रहे हो तो वो इंग्लिश आपको आती होगी कि द वगैरह ऐसे आर्टिकल वगैरह वाले क्वेश्चन वहाँ पे कम ही पूछे जाते हैं। एंटोनिम सिनोनिम थोड़े बहुत आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी वहाँ पे काम आएगी, और अगर आप पढ़ना चाहते हो एंटोनिम सिनोनिम तो कुछ पढ़ सकते हो, और वो भी कौन से पढ़ो जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके ही पूछने के चांसेस थोड़े से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हाल पिछले 5 साल में जितने भी पेपर में इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम पूछे वो आप देख सकते हो। हिंदी में भी आपको ये करना है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग का 1 मंथ मैंने दिया हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट को, 2 सब्जेक्ट तैयार हो गए। दूसरे मंथ में मैंने कहा एक घंटा 15-15 दिन आप डिवाइड कर लो, 15 दिन आप साइंस पढ़ोगे, 15 दिन आप मैथ पढ़ोगे। दूसरे घंटे में 15 दिन आप क्या पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, 15 दिन आप इंग्लिश पढ़ोगे। और तीसरे घंटे में 15 दिन 1 घंटे सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है आपको। 15 दिन 1 घंटे सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है, और ज्योग्राफी आराम से आप पढ़ लोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप यूट्यूब पे बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं, आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको भी आप देखो, लेकिन सब कुछ आप खुद से प्रिपेयर करो, आप उसको बनाओ, आप अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। थोड़ा 1 घंटा भी दे रहे हो तो आधे घंटे आपने वो देखा और आधे घंटे उसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भाग के हम नहीं जा रहे, हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो टाइम है हमारे पास। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल खाली बैठे हो, तो 24 घंटे का टाइम होता है। अगर 12 घंटे भी सोते हो तो 12 घंटे आपके पास बचे हुए हैं। 12 घंटे में 6 घंटे भी अगर तुम दूसरे देते हो तो 6 घंटे भी आपके पास बचे हुए हैं। तो 6 घंटे में से 3 घंटे तो आप जीके को दे ही सकते हो। और अगर अपनी ज़िंदगी में आगे ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहते तो इतना मोटिवेशन तो आपको खुद से ही अपने अंदर लाना पड़ेगा कि नहीं मैडम, हम पढ़ के दिखाएंगे, 3-3 घंटे 6 घंटे तो हम दे देंगे। अगर हम कोई काम नहीं कर रहे, जॉबलेस हो, बिल्कुल घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, तो आप आराम से 6 क्या आप आगे और भी पढ़ सकते हो। लेकिन कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए आपकी, ये मैंने बार बार कहती हूँ। कंटिन्यू नहीं पढ़ोगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो 2 महीने की बात करी, 2 महीने में हमने इतने सारे सब्जेक्ट, अब क्या बचा अपना पॉलिटिकल बच गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बच गया, एक अपना रीजनिंग बच गया। तो आपको तीसरा जो मंथ है उसमें आप दोबारा 3 घंटे का लो। 3 घंटे में आपने 1 घंटा तो जो पहले पढ़ा, जो पहले जितने भी सब्जेक्ट पढ़े उसके रोज़ के हर एक टॉपिक आप ध्यान रखो कि आज मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। मैं यूट्यूब पे भी देख लूँगा, या मैंने जो भी सीरीज़ वगैरह ऑनलाइन कुछ ले रखा है मैं वहाँ पे करूँगा, या फिर मेरे पास कोई बुक होगी उसमें से मैं करूँगा। फर्स्ट पेपर के लिए आपके सिखवाल पब्लिकेशन की बुक और बहुत सारी बुक्स आती हैं जिनमें आपके पास MCQs होते हैं, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप स्टेशनरी की शॉप पे जाइए, बुक्स का भंडार है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको पब्लिकेशन नहीं देखना है आपको, क्योंकि ज़रूर नहीं है उसी पब्लिकेशन में से आपके क्वेश्चन आए। आपको तो प्रैक्टिस करनी है कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। तो 1 घंटा आपको प्रीवियस आपने जो पढ़ा उसको देना है। दूसरे घंटे में आपको पॉलिटिक्स पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये बहुत अच्छे से कर लेना है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ और ये जो राष्ट्रीय आपात होता है, ये सब चीज़ें यहाँ बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ना है। एक आता है आयोग का टॉपिक, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, ये नीति, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। छोटे छोटे से टॉपिक है पर बड़े कन्फ्यूज़ करते हैं, और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा अध्यक्ष कब था, ये क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मैंने क्या कहा आपको, आपके प्रधानमंत्री में से फिर भी कम क्वेश्चन आते हैं, पर राष्ट्रपति में से तो फिक्स है क्वेश्चन आपके पूछा ही जाता है। और मानवाधिकार आयोग, बस इन 5-6 टॉपिक को कर लो। 5 में से 3 क्वेश्चन भी आप सही करते हो तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे चले जाओगे। 150 में से 150 किसी के नहीं आते,
ठीक है। तो आपको इतना वो नहीं करना है मेरे तो बिल्कुल परफेक्ट हो, ये है नहीं, आपको लिमिटेड जो टॉपिक आप कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करना है। और बाकी आप पढ़ सकते हो, वो मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आप बाकियों को अच्छे से पढ़ो। संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है और आपकी विधानसभा है, ये मतलब अपने स्टेट लेवल का नहीं आएगा, नेशनल लेवल का आएगा। तो 1 घंटे अगर आप 30 दिन तक एक एक टॉपिक भी पढ़ोगे, या फिर जैसे राष्ट्रपति को आप 5 दिन भी पढ़ते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे करके उसको आराम से याद कर सकते हो। उसका अच्छे से मैटर आप उसको पढ़ो, उसके अनुच्छेद अच्छे से रट लो उसको, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब कौन सा सब्जेक्ट बच गया भाई? रीजनिंग बच गया, ठीक है। तो 1 घंटा जो आपके बचता है उसमें रीजनिंग करो। उसमें क्या करो आप? रीजनिंग, और बाकी जो भी छोटे मोटे आपके टॉपिक बच गए हो इनके अलावा भी, तो वो आपको करने, क्योंकि मेन तो मैंने पहले महीने में ले लिया था, और फिर हम उनका क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अलावा मैडम फिर करंट को कब टाइम दें? तो आपको हर दिन करंट को, जब से आपकी प्रिपरेशन है, मैंने पहले ही कहा था 10 मिनट तो आपको करंट को रोज ही देने। अगर आप आज 10-10 मिनट रोज दोगे ना, तो लास्ट में आपको 3-3 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली 10 मिनट एक मैगजीन लेके आ जाओ हर महीने की, उसको पढ़ लो। और आपने देखा होगा लास्ट में भी अगर हम करंट पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा हमें अफेक्ट नहीं होता। और पहले मैंने प्रीवियसली आपको बता रखा है कि फर्स्ट ग्रेड में हम करंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैंने पूरा स्ट्रेटेजी वाइज आपको बता दिया है कि मात्र 3 महीने के अंदर आप फर्स्ट पेपर को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। तो आपको इसी तरीके की रणनीति आगे करनी है, थोड़े थोड़े, क्योंकि टॉपिक लिमिटेड है, टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको ऐसे नहीं है आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो 3 महीने तक, तो मैं एक थोड़ा सा टॉपिक वाइज पढ़ो ना, आप सिलेबस वाइज पढ़ो। मैंने बार बार कहा है सिलेबस वाइज ही पढ़ना है। सिलेबस हमेशा आपकी डेस्क के सामने चिपका हुआ आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं 1857 की क्रांति मैंने पढ़ ली, अब नेक्स्ट मुझे जनजागरण पढ़ना है, नेक्स्ट मुझे प्रजामंडल पढ़ना है, नेक्स्ट मुझे किसान आंदोलन पढ़ना है। तो आपका ये तैयार रहेगा, ठीक है। और फिर भी कुछ अगर आपके बच जाता है तो फिर तो एग्जाम के लास्ट तक आपको उसे बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा चीज़ को, उसको पहले आप उसके नोट्स बनाओ और उसके बाद में उसको रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है उसको आप पढ़ते रहो। और आपको उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी। तो सिलेक्शन का यही तरीका है, आपको अपनी रणनीति के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आपका टाइम खराब ना हो। टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। टाइम ख़राब भी करना है तो वो दूसरे टाइम, जो आपके फिक्स आवर्स है स्टडी के, वो फिक्स रखने हैं। उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई वहाँ पर करनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करना। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।